चलिए इस पार्ट में हम समझते हैं स्टेप्स क्या है हिप्नोसिस के। हमने समझा, हिस्ट्री समझ ली, हमने इसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया, सारा हमने इसका क्या होता है वो समझ लिया, कुछ प्रैक्टिकल्स कर लिए, इसके साइंस को समझ लिया, इसके अप्रूवल को समझ लिया, इसके कितने एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर होता है वो समझ लिया। नेचुरल फिनोमिना है, सुबह से लेकर शाम तक हो ही रहा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए। इनफैक्ट पता ना होने की वजह से ये हमारा नुकसान ही हो रहा है, गलत चीजें हमारे सबकॉन्शियस तक कम्युनिकेट हो रही है और वो हम नहीं कर पा रहे। तो हमने शुरुआत ही की थी कि डेफिनेशन से कि सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करने की जो तरीका है उसको हिप्नोसिस कहा गया है, और उसके लिए हमको हमारे कॉन्शियस माइंड को साइड में करना पड़ता है, बाईपास करना पड़ता है, और उसके लिए ही सारी विधियां बनी है। तो हमने कुछ टेक्निक सीखी, आज एक लास्ट टेक्निक हम सीखने जाने वाले हैं अभी, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे स्टेजेस। तो स्टेजेस मैंने बता दिए इसके पहले वाले इसमें, अभी हम समझेंगे स्टेजेस। तो स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स है। तो 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है हिप्नोसिस का, और वो क्या है, इंड्यूस करना। इंड्यूस यानी क्या, डालना अंदर में। ट्रांस इंडक्शन, जैसे हम पेन ड्राइव डालते हैं लैपटॉप में, तो जो भी मटेरियल होता है हम कॉपी कर पाते हैं, तो उसी प्रकार जो भी हमको कॉपी करना है सबकॉन्शियस में, जो भी हमको प्रोग्रामिंग करनी है, जो भी हमको मैसेज पहुंचाना है हमारे गोल का, डिजायर का, हीलिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, वो बाद में, पहले उस अवस्था में ले जाने का जो तरीका है उसको कहते हैं ट्रांस, उसको कहते हैं नींद वाली अवस्था, है ना, उसको कहते हैं। तो उसको इंड्यूस करना यानी क्या, क्या एंटर करना, घुसेड़ना, इसीलिए उसको बोला गया ट्रांस इंडक्शन। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ टेक्निक्स कराई है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेंडुलम यूज करते हैं, तो सारी टेक्निक इसी पर बनी हुई है ट्रांस को इंड्यूस करने के लिए। तो क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड को उस पेंडुलम पे लगाते हैं और आपके बाह्य मन को जो है शांत करते हैं। तो उसको शांत कर दिया, उसको साइड में कर लिया, तो हम ट्रांस में चले जाते हैं। या फिर आपने क्या किया, ब्रीदिंग पे फोकस किया, तो आप ट्रांस में चले गए। या आपने क्या किया, आग बंद की और आप जो है किसी नेचर वाली जगह को आपने विजुअलाइज कर लिया, तो आप ट्रांस में चले गए। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि स्टेयरकेस इंडक्शन, तो हम सीढ़ियों से जब काउंट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमारे बाह्य मन को पूरा लगा रहे थे एक जगह पे। तो बाह्य मन को साइड करने की सारी विधियां बनी है। तो आप स्टेयरकेस से करो, आप काउंटिंग से करो, आप ब्रीदिंग से करो, आप उसको किसी जगह पर त्राटक करके करो, क्या है ये सब उसी की विधियां है। या पेंडुलम से करो। समझ में आ रहा है सभी को? साइंस में बता रहा हूँ आज ज्यादा, टेक्निक्स भी बता रहा हूँ, साइंस भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चल के किसी का वीडियो भी आप देखे, कोई चीज भी आप पढ़े, किसी चीज को आप देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको साइंस समझ में आ जाए। और साथ में हमने स्टेजेस समझे। तो हर कोई हिप्नोसिस में होता ही है, लाइट, मीडियम और डीप ट्रांस। तो लाइट हो, मीडियम, डीप हो, तो उसके लिए ट्रांस को हमको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो उसकी करने की विधि हमने आज समझी, जो आपको मैंने ब्रीदिंग। तो लास्ट जो एक विधि है वो है रिवर्स काउंटिंग वाली, और वो नींद के लिए भी बहुत कारगर है, तो वो हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो ट्रांस को इंड्यूस करना ये पहला स्टेप है। जब तक आप इंड्यूस नहीं करोगे, कुछ भी आप डालोगे अपने, कहां पर, सबकॉन्शियस माइंड में, वो लेगा नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है ना। कौन बंद करके बैठा है, कॉन्शियस माइंड, बड़बड़ करने वाला माइंड, जो बोलने वाला माइंड, वो जाने नहीं देता। तो इसलिए हमको क्या करना है, ट्रांस इंड्यूस। तो मैंने आपको बताया, और कुछ मैं आपको ऑडियोज भी देने वाला हूँ, और लिटरेचर भी दूंगा, और आगे पूरे साल भर तो हम करने वाले हैं। तो ट्रांस इंडक्शन हो गया। दूसरा स्टेप जो है, जो आज आपको मैंने नहीं बताया बट आपसे मैंने करवा के लिया, और वो क्या है, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट यानी क्या, तीसरा स्टेप क्या है, उसको रिलैक्स किया हमने, ट्रांस में लेके गए, राइट, और हमने उसको सजेशन दिए। बट सजेशन देने के पहले, सजेशन वो लेने के लिए है या नहीं रेडी, तो हमें क्या करना पड़ता है, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है। तो कैसे करोगे आप, तो आपको पता है अलग अलग तरीके होते हैं। कि जब आपने आंख बंद करवाई पार्टिसिपेंट की, जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे थे जूम के माध्यम से, तो आंख बंद की, तो आपको मैं जब बोल रहा था कि आपका बॉडी रिलैक्स हो रहा है, डीप में जा रहा है, और जो मैं करवा रहा था, तो आपका, आप में से कुछ लोगों का बॉडी क्या हो रहा था, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या कि मैं वहां पर इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए आपको कह दे, तो वहां पर मैंने आपसे सजेस्टिबिलिटी नहीं करवाया, क्योंकि ग्रुप में हम करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे वहां से बहुत सारे लोगों का बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आया कि हाँ, मेरे सजेशन फॉलो हो रहे हैं। तो वो मेरा क्या था, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट था। समझ में आया क्या? तो मैं लंबा समय क्यों ले रहा था, म्यूजिक का सहारा क्यों ले रहा था, क्यों मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा था, ताकि हर एक क्या हो पाए, मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर पाए। तो कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं तो डीप में जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं तो मीडियम में जाते हैं, और थोड़ा
थोड़ा भी किया तो वो लाइट ट्रांस में, तो वो सजेस्टिबिलिटी था। लेकिन जनरली जब आप कोई प्रोग्राम अटेंड करोगे किसी ट्रेनर का, या आप लोग हीलर बनने जा रहे हो, तो आपने देखा सजेस्टिबिलिटी के लिए जनरली ऐसे टेस्ट करवाए जाते। कौन से वाले? डिक्शनरी एंड बलून वाला, है ना? डिक्शनरी एंड बलून वाला पता है ना आपको? आंख बंद करो, देखो आपके एक हाथ में डिक्शनरी है, वजन है, और एक हाथ में बलून है, और दोनों हाथ देखो हवा में जा रहे हैं। तो ये जो होता है ये सजेस्टिबिलिटी क्या है, टेस्ट होता है। तो कभी वो सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो आप, या कोई ट्रेनर आपसे करवाते हैं आंख बंद करो और देखो दोनों हाथों के बीच में मैग्नेट है, मैग्नेट है, दोनों हाथ नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, तो दैट इज अ सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। वो चेक करना होता है, समझ में आ रहा है? तो या तो ये वाला है या तो ये वाला है। और जब आप आगे आओगे डिटेल में और डीप में हम सीखेंगे, तो आई स्टिफनेस टेस्ट होता है कि आपकी आंखें बंद करो और आपकी आंखें जो है वो चिपक रही है, चिपक रही है, चिपक रही है। तो अलग अलग जो है टेस्ट है। तो हम टेस्ट आज हमने नहीं किए, क्योंकि आज यहाँ पर हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग अपनी कम्युनिटी के हैं, कुछ लोग नए हैं बट कम्युनिटी के भी है। तो आप लोगों को मैंने बताया, तो ये सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। तो पहले क्या करना है आपको? सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करना है। और थोड़ा देर अगर आपने आंख बंद करवा के उससे जो भी आपने इंडक्शन का कोई भी स्टेप करवाया है ना, कोई भी एक्सरसाइज करवाया, ब्रीदिंग वाला कराया या काउंटिंग वाला कराया या फिर स्टेयरकेस वाला कराया, तो ऑटोमेटिक वो जाता ही है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी जब आप लॉन्ग जो है आप ये दे रहे हो, हीलिंग दे रहे हो। जब लेकिन जब शॉर्ट दे रहे हो, जल्दी दे रहे हो उनको, तो आपको इस तरह के बलून एंड ऑल जो है आपको टेस्ट करना है। नए लोग हैं तब तो डेफिनेटली करने, आप सभी लोग मैक्सिमम लोग अपने पार्टिसिपेंट है, आपका मेरे साथ रैपो ऑलरेडी है। तो जब आप हिप्नोथेरेपी की स्टेप समझोगे, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, हिप्नोथेरेपी की स्टेप अलग है, हिप्नोसिस की स्टेप अलग है, अभी जो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें पहला स्टेप है रैपो बिल्ड। तो आपका रैपो ऑलरेडी मेरे साथ बिल्ड है, इसलिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आपसे नहीं करवाई, लेकिन आप लोगों को सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करना है, राइट? और बहुत आसान है सजेस्टेबिलिटी। कोई बोलेगा सर कैसे करेंगे? तो सभी लोग मुझे देखो, सभी लोग दोनों हाथ इस तरह से करेंगे जिनके कैमरा ऑन है, यस, और जिनके कैमरा। अब एक हाथ ऊपर करेंगे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, अब दूसरा हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे, एक हाथ से अपना कान पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से भी अपना कान पकड़ेंगे और इस तरह करेंगे। तो मैंने जो बोला वो आपकी बॉडी ने किया या नहीं किया? तो सजेस्टेबल है ना आपकी बॉडी, तो मेरी बॉडी मान रही है आपकी बात, तो आपकी बातें तो मानेगा ही आपका मन। अब मैंने सजेस्ट किया, आपने माना, ये टेस्ट हो गया आपका, ये सजेस्टेबिलिटी है, ठीक है? तो हर चीज मानता ही है हमारा मन, ठीक है? नॉट नेसेसरी कि बहुत कुछ करना है, बट अलग अलग तरीके हैं। सो दूसरा है सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। और एक बार अगर सजेस्ट मान रहा है ना, मान रहा है, डीप डाउन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है ना? जब हिप्नोथेरेपी का पार्ट रहेगा तो आपको और सिग्नल्स आपको बताएंगे, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो, अगर आप 1-to-1 दे रहे हो कि वो डीप में गया, लाइट में गया, कहाँ पर गया, कितना गया। तो अलग अलग तरीके होते हैं। और नहीं गया तो फिर कौन सी टेक्निक से, ठीक है? नहीं गया तो कौन सी टेक्निक से, डीपनर्स होते हैं उसको और डीप में ले जाने के लिए। आज तो समय कम था और इसलिए मैंने 2-3 ही टेक्निक बताई, बट वहां पर हम डिटेल में जाएंगे। तो एक बार सजेस्टिबिलिटी टेस्ट आपने कर ली, तो फिर क्या बचता है? फिर क्या? फिर बढ़िया बीजे डालो, है ना? बढ़िया बीजे डालो, है ना? जैसा फार्मर एक रेडी करता है और फिर उसके बाद क्या करता है, रेडी हो गया तो फिर बीज डालता है, तो वैसा क्या करना है, अच्छा बीजे डालना है, पावरफुल सजेशन आपको डालने हैं। तो कौन से सजेशन? हीलिंग के लिए, राइट, सजेशन डालने हैं आपको, आपको हेल्थ के लिए सजेशन डालने हैं। सजेशन यानी क्या? वो वाक्य, जैसा एमाइल कुए का साइंस था, मैंने जो बताया कि वो सिर्फ वाक्य देता था, गोली देता था, तो सजेशन थेरेपी करके जो है पूरा का पूरा एक विज्ञान है, राइट? और इसके ऊपर भी अपने यूट्यूब पे मैंने एक पार्ट डाला हुआ है। तो जो लोग नए हैं या ये वीडियो सुन रहे हैं, तो सजेशन थेरेपी करके पूरा एक लेक्चर है ना? तो वो सजेशन कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सजेशन थेरेपी करके एक पार्ट है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप यहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ, सजेशन थेरेपी करके काफी पहले मैंने लिया है। ये देखिए यहाँ पर, है ना? ये देखो सजेशन थेरेपी 11 महीने पहले मैंने लिया है वो। तो ये आप इसमें सजेशन जो है इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर हो रहा? और नहीं तो फिर कम्युनिटी में या आने वाले पार्ट में तो हम अलग अलग तरह समझेंगे। तो रिलैक्स किया, टेस्ट किया और सजेशन दिया, ये कंप्लीट हुआ हिप्नोसिस। सिर्फ रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन के फायदे,
समझ में आया? टेस्ट किया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे देखो देखो वो कैसा, ये ऐसा हो गया, अरे देखो देखो कैसी मेरी बातें मान रहा है। तो जो स्टेज हिप्नोसिस में होता है तो वो क्या होता है, उनको रिलैक्स करके सजेस्टेबिलिटी वो करवाते हैं, तो वो सारा चीजें करता है। तो जब आप लाइव में आओगे तो आपको बहुत सारी और भी टेक्निक बताएंगे, और बाद में क्या है, फिर आपको लास्ट जो स्टेप है वो आपको प्रॉपर सजेशन देने हैं। तो ये प्रॉपर 3 स्टेप है, और ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे, और ये 3 स्टेप में ही जो है सारा हिप्नोसिस हो जाता है, राइट? इंड्यूस किया, इसी के लिए सारी टेक्निक्स बनी है, टेस्ट के लिए सारी टेक्निक बनी है, और अलग अलग तरह के। तो उसको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो अलग सजेशन दो, मनी का प्रॉब्लम है तो अलग सजेशन दो, बीमारी का कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाए, उसी सजेशन को स्क्रिप्ट भी कहते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको अलग अलग स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। किसी का हेल्थ का है तो ये कॉमन, एक कॉमन स्क्रिप्ट और स्पेसिफिक बीमारी की स्क्रिप्ट ना। तो किसी को मान के चलो माइग्रेन है, तो माइग्रेन का क्या स्क्रिप्ट होगा, तो उसको रिलैक्स करना है, उसको ये करना है, और उसको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता, स्क्रिप्ट रहना चाहिए आपके पास, तो आप किसी को भी क्या कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। तो हमने इतना आसान आपके लिए बनाया है कि आपको स्क्रिप्ट भी देंगे, है ना, आपको टेक्निक भी देंगे, और आपको टूल्स भी देंगे। तो ये जो है अलग अलग बीमारी, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग एरिया के सजेशन स्क्रिप्ट आपको देंगे। और फिर आप एक बार ये करने लग गए तो फिर आप अलग अलग प्रैक्टिकल जो है आपको करने हैं। तो हिप्नोसिस के अलग अलग प्रैक्टिकल जो है हम आज तो सीखी है, और कम्युनिटी में साल भर हम सीखेंगे। तो अगर 2 ही चीजें याद रखनी है आपको, अगर पूरे इसमें आज के इसमें, तो प्रैक्टिकल में 2 ही चीजें याद रखना है। क्या चीजें याद रखना है प्रैक्टिकल में, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, या हमारे क्लाइंट का, या हमारे ग्रुप का, जिसको भी आप थेरेपी दे रहे हो, उसको डीपनिंग कितना अच्छा ले जा सकते हो, तो वो लेके जाओ। और डीप जितना जाएगा, फिर जो आप बोलोगे वो क्या करेगा, हमारा सबकॉन्शियस मानेगा। ठीक है? तो ये सीक्रेट है। जो भी अच्छे हीलर्स, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे ये होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उनका सीक्रेट है। क्या है सीक्रेट? वो लोगों को डीपनिंग करवा सकते हैं। इसके लिए उनके पास टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जो आप भी सीख रहे हो और आप आगे सीखोगे। और वो वेराइटी ऑफ सजेशन, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, वेराइटी ऑफ बीमारी एंड वेराइटी ऑफ एरिया के लिए उनके पास अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, जिससे वो सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं। और अगर आपने ये किया तो हर तरह के बातों से वो निजात पा सकता है, प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। तो ये सारी बातें थी, और ये सारी चीजें जो है हम कहाँ पर करवाते हैं, हमारे कोर्स में, जो साल भर होता है। इसी के लिए आज का ये फ्री जो है ओपन एक सेशन रखा। लेकिन आपको इसके अलावा भी अलग अलग थेरेपी हम क्यों बताते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि हर इंसान अलग है। सेल्फ हिप्नोसिस के साथ आप अगर म्यूजिक थेरेपी जानते हो, लाफ्टर जानते हो, मेडिटेशन जानते हो, डांस थेरेपी, ईएफटी जानते हो, और इसके अलावा भी जो थेरेपी है, तो आप क्या कर पाओगे, सारी इसका मिला के एक ऐसा उसको दोगे कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आ पाएगा। सो ये सारी बातें थी आपको आज बतानी। आपने यहाँ पर आए, आपने इतना समय दिया और सारी बातें समझी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जो वीडियो से देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें सारा पार्ट कवर नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल, यहाँ पर म्यूजिक का कंस्ट्रेंट होता है, वीडियो का कंस्ट्रेंट होता है, तो मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ म्यूजिक, क्योंकि अगर वो दिखाऊंगा तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन हमारी कम्युनिटी में जब आप आते हो तो आपको साइंटिफिक वे से कैसे स्पिरिचुअल में इसका यूज होता है, कैसे पॉलिटिशियन इसका यूज करते हैं, पूरा रिसर्च के साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ, और साथ में टूल्स भी देता हूँ, पीपीटीज भी देता हूँ, और साथ में म्यूजिक एंड ऑल थेरेपी भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो जरूर से इसके ऊपर काम करें। और आप एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, आप हीलर बनना चाहते हो, तो हिप्नोसिस अगर आपने नहीं जाना तो आपने फिर क्या जाना। तो ये आज का पार्ट था। आगे हम एक मेडिटेशन है वो हम करेंगे, पर उसके पहले कुछ सवाल जवाब होंगे, तो हम सवाल जवाब लेने वाले हैं।